Hello everyone, welcome to D Resort. So it's morning 5:30 और हमारे पास एक अपॉइंटमेंट है जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। नेहा मैम, शी इज़ अ डेंटिस्ट फ्रॉम गुजरात. सो दे हैव अ डॉग जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है. सो वी अकोमोडेट एग्रेसिव डॉग्स टू अ लिमिट. मतलब हम एक लिमिट तक ही एग्रेसिव डॉग्स एंटरटेन कर पाते हैं या ट्रेन कर पाते हैं. इज़ बिकॉज आपके पास एक लिमिटेड नंबर एग्रेसिव डॉग है. तो एग्रेसिव डॉग्स बहुत ज़्यादा एनर्जी खाते हैं, बहुत ज़्यादा समय खाते हैं. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. तो कि आप लिमिटेड नंबर रखें. क्यों? क्योंकि अगर आप लिमिटेड नंबर नहीं रखेंगे तो आपके पास स्पेस नहीं होगी एंड आपकी जो डेली ट्रेनिंग शेड्यूल है वो ख़राब हो जाएगी. क्योंकि एग्रेसिव डॉग बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है, बहुत ज़्यादा समय मांगता है. उसको खुद समझने में थोड़ा टाइम लगता है. तो अगर एक ही रूम के अंदर दो एग्रेसिव डॉग है तो इट्स हार्डर फॉर अस टू टीच देम एनीथिंग. सो हम क्या करते हैं कि डॉग्स को लिमिटेड नंबर में रखते हैं जिनको एग्रेसिव इश्यूज़ हैं. सो दैट अलाउज अस टू हैव इनफ स्पेस बिटवीन उनके जो मेंटली आप स्टिमुलेट करते हो कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे करना था, ऐसे करना था. सो जो लोग पूछेंगे कि भाई व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर एन एग्रेसिव डॉग इफ अ डॉग बाइट्स यू. Hitting them will never help. Hitting a dog will never help. So what we do, we start with walking. The very basic जो है वो walking है. तो जब आप डॉग को वॉक कराते हैं उसको सबसे पहले करेक्ट करें. अगर आपका डॉग एग्रेसिव है मीन्स वो एक लीश पुलर होगा 1000% बीट इवन अ स्मॉल डॉग, जो मैंने मेरी लाइफ में नोटिस किया है. अगर आपका डॉग लीश पुलर है तो अब आप उसको पहले लीश मैनर सिखाएं, फिर बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग करवाएं. चाहे आप घर पे करवा रहे हैं बट आप करवाते रहें. अब यू डोंट स्टॉप. आप रुके ना, आप हिम्मत ना हारें. कोई डॉग 3 महीने लेगा, कोई 6 महीने लेगा, कोई 9 महीने लेगा, कोई 12 महीने लेगा, कोई 18 महीने लेगा, बट वो ट्रेन ज़रूर हो जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे. एज अ ओनर ये आपकी जिम्मेदारी है कि भाई जब डॉग आपके पास घर पे चला जाता है उसके बाद आप सेम रूटीन रखें. आप पूछें, आप कंफ्यूज हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एपिसोड नहीं हो सकता. एक आपका इंटरेक्शन है, कोई ऐसा पीक पॉइंट आता है जहाँ पे आप उसके बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ पाएँ तो उस टाइम पे डॉग आपके ऊपर अटैक कर सकता है अगेन. बट वंस यू ऑब्जर्व, व्हेन इट कम्स टू डॉग ट्रेनिंग इट्स फॉर द ओनर्स एज वेल एज फॉर द ट्रेनर्स. कीज जो सबसे मेन चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन. Key to very good dog training is observation about the dog. If you understand the dog, if you understand what their movements are, what they are saying, their eyes, their tail set movement, what they do, what they don't do, when you tell them a command, how they react to it, everything, like very सारी छोटी से छोटी चीज़ें. तो जब आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि आपके डॉग में क्या कमी पेशी आ रही है, आप कहाँ चूक रहे हैं, आपका कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है. ऑल राइट, हैविंग सेड दैट वी मूविंग ऑन. फार्म जा रहे हैं. वो डॉग आ रहे हैं, वो कल शाम को निकले थे वहाँ गुजरात से. तो उनको कम से कम 15 घंटे लगते हैं. आई डोंट नो, दे लिव समवेयर ऑन द गुजरात फार्म बट दे बिन आफ्टर अस फ्रॉम लास्ट 4 months नाउ. 4 महीने से वो वेट कर रहे हैं कि हम उनका डॉग ट्रेनिंग मिले. सो फाइनली वी आर टेकिंग हिम अंडर द ट्रेनिंग. एज टफ़ी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर जा चुका है. एंड टफ़ी के ओनर से भी बात हुई थी. दे आर वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ. उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अननोन लोगों पे चिल्लाया नहीं है या बार्क नहीं किया है हमारे मना करने के बाद. अदरवाइज़ ये रुकता भी नहीं था. सो दैट्स अ गुड थिंग. रेस्ट विल कीप देम इन द वीडियो टू गिव अस अ फीडबैक. ऑलराइट, कीप वॉचिंग द वीडियो गाइस. सो ये आ चुका है बादल सेंटर के बाहर. मैंने इनके ओनर को एक लीश डालने के लिए बोल दिया था क्योंकि इसको नॉर्मल बेल्ट्स लग रखी थी और ये रिस्क हमेशा रहता है जब डॉग किसी नई जगह जाता है कि वो बेल्ट खोल के भाग जाएगा. आपने नोटिस किया होगा जो गले की बेल्ट होती है वो बहुत बार निकल जाती है डॉग्स के. तो आप हमेशा चोक चेन का उपयोग करें, स्पेशली उन केसेस में जब डॉग ऑलरेडी एग्रेसिव हो, जब ऑलरेडी और डॉग डोमिनेटिंग नेचर में हो. वी जस्ट केप्ट द वीडियो फास्ट फॉरवर्ड. दीदी ने कम से कम 15-20 मिनट ट्राई किया. वो उसको लीश नहीं डाल पा रहे थे. वो डॉग उनकी मान नहीं रहा था. वो नॉर्मल लीश भी उसको नहीं पुट ऑन कर पा रहे थे. फिर हमने उन्हें नॉर्मल लीश दी फिर से कि वो ये ट्राई करें. मैंने दीदी को कहा कि आप अगर नहीं लगा पा रहे आप हमारी लीश ट्राई करो एक बार.
एंड शी सक्सेसफुली पुट इट ऑन। चोक कॉलर लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका डॉग आपकी रीच से भाग नहीं पाएगा। अगर एक डॉग कहीं नई जगह पे है और वो भाग जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। और ये डॉग ऑलरेडी एग्रेसिव है। ये डॉग घर में बहुत लोगों को बहुत बार काट चुका है, बहुत गंदी बार काट चुका है। सो नाउ वी आर टॉकिंग टू दी ओनर्स। हम 8:30 को निकले थे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 600 जाना पड़ेगा। 60 अप है। क्या है सिटी का नाम? बस ठीक है, ऑल गुड। गया इसको बेल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आ पाएगा इसको वहाँ से हमारा अगर आराम से कोई इधर बेल्ट। अच्छा ठीक है, सो अब इन्होंने जैसे तैसे लीश तोड़ लगा दी है और अब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा। और अब आप नोटिस कर पाओगे जब दीपक इसके पास आने की कोशिश करता है कैसे ग्राउल करता है। आप हो तो आप जैसा खुलना आप इसको इतना मजबूत बांध के लाने का रीज़न ये है कि ये लोग 700 किलोमीटर दूर से आए हैं और ये डॉग बहुत बदमाश है। कार में जो ड्राइवर साहब थे उनको हार्म ना कर दे इस पर्पज़ से दीदी ने इनको अच्छे से टाई कर रखा था। और ये डर भी रहे थे अपने डॉग से कि कहीं काट ना ले ड्यूरिंग द सफ़र। यू कैन नोटिस द वार्निंग ग्राउलिंग हियर। इसके बाद मैंने डॉग को टैकल किया, मैंने इसकी लीश वगैरह पकड़ी। इसको चेन लग रखी थी। मैं चेन यूज़ नहीं करता हूँ डॉग्स पे, मैं नॉर्मल लीश प्रेफर करता हूँ कि वो लाइट होती है और उनकी नेक पे कोई वज़न नहीं पड़ता है। मैंने डॉग को सूसू वगैरह करवाई क्योंकि ये ट्रैवल करके कंटिन्यूस ट्रैवल करके आया था। तो जब ये सूसू कर रहा था तो मैंने इसकी जो चेन थी वो मैंने आराम से खोल दी। दीदी हमें बता रहे थे कि पहली बार किसी स्ट्रेंजर ने इस डॉग का बेल्ट ही पकड़ा है, वरना आज तक कि जहाँ पे भी गया है, जिस भी सेंटर पे गया है, ये वहाँ एग्रेशन ही शो कर रहा था। बहुत सारे लोगों को अभी तक लीश मैनर्स ही नहीं पता है कि डॉग को लीश मैनर्स होने बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी भी डबल चेन लगा रखी है ताकि ये हाथ से छूटे ना। जस्ट इन केस अगर कोई लीश टूट जाए या हाथ से छूट जाए तो दूसरी लीश मेरे हाथ में रहे फॉर द सेफ्टी पर्पज़। इसके बाद जब मैंने इसको थोड़ा सा वॉकिंग कराई, इसको थोड़ा लीश मैनर सिखाया, उसके बाद मैंने दीदी को कहा कि आप इसको थोड़ा सा वॉक करवाओ और उसके बाद दीदी ने इसको थोड़ी सी वॉक करवाई। So this dog has a bite history. Like this, and now you see he's getting aggressive on Deepak. Deepak is not doing anything, but even holding a camera, उसका aggression आ जाता है। Even though इसका एक पैर टूट रखा है, good boy, बादल, चलो। And now what you see is very different. इसको ना अंदर ले जा, कैमरा ले जा मेरे साथ में, इसको अंदर ले जा, पकड़ के रख। ये रहे हमारे सारे बच्चे गार्डन में खेलते हुए। थोड़े दिनों बाद बादल भी इन्हीं के साथ खेल रहा होगा। ये रहा हमारा ओली। ओली को सेरेब्रल पैल्सी है जिसकी वजह से इसका
मसल ब्रेन का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, बट ही इज़ अ रेगुलर पप. यू हैव सीन हिम इन द प्रीवियस वीडियोज़. हमारे पास रेगुलर आता है. ये रहा हमारा बीगल. हाय ओली. और ये रहे सारे बच्चे खेलते हुए, साथ में स्काई भी खेलते हुए इनके साथ. अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगर ये ऐसा है तो इसको बीच में क्यों छोड़ा है. नन ऑफ माई डॉग वुड कम एंड हार्म ओली इन एट एनी चांस. ओली को कभी हार्म नहीं होगा.